नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पूस्त की रात कहानी की समीक्षा लेकर आए हैं। हमने इससे पहले पूस्त की रात कहानी का हिंदी साहित्य में स्थान निर्धारित कर दिया था। आज की कक्षा में हम इस कहानी की समीक्षा करेंगे, इसके तत्वों पर चर्चा करेंगे और इसका जो पहला तत्व है वह है कथानक, कथावस्तु या कथासार। आइए सीधे हम कथानक पर आते हैं। कथानक मैं संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पूरी कहानी नहीं होती है, संक्षेप में किया गया वर्णन होता है, पूरी कथा का सार होता है। हल्कू एक मामूली और गरीब किसान है। थोड़ी सी ज़मीन है उसके पास और उस ज़मीन से जो आय होती है वह ऋण चुकाने में आ जाती है, काम में आ जाती है। अब खेती करने के लिए ठंड में खेत में जाना पड़ेगा। इसके लिए कंबल की आवश्यकता है और इस कंबल को खरीदने के लिए हल्कू ने 3 रुपये इकट्ठे भी किए थे, परंतु ऋण के बोझ से दबा हल्कू इन 3 रुपयों को महाजन के हवाले कर देता है। पत्नी विरोध करती है, परंतु बेचारी लाचार है। ये कहानी का पहला चरण था। कहानी का दूसरा चरण आरंभ होता है खेत से। पौष का महीना, ठंडी हवा चल रही है। इस महीने में फसल लगभग पक चुकी है और नील गायों से उसकी रक्षा के लिए वहाँ रहना आवश्यक है। हल्कू जाता है, इसके साथ उसका कुत्ता जबरा भी जाता है, जिसके साथ उसका भावनात्मक संबंध है। वह उसका मित्र है, साथी है, अकेलेपन का साथी। ठंडी हवाओं के मौसम में हल्कू के पास फटी चादर के अलावा कुछ भी नहीं है। वह ठंडी हवाओं से परेशान हो जाता है और ठंड से कांपने लगता है। वह पास के आम के बगीचे में जाता है, वहाँ रखी सूखी पत्तियाँ जलाता है और उस सूखी पत्ती जलने से उसे कुछ राहत मिलती है, फिर बुझ जाती है, वह फिर जलाता है और उसकी गर्म राख से उसे थोड़ी सी गर्माहट मिलती है। उसी गर्माहट का फ़ायदा उठाते हुए वह वहाँ सो जाता है। उधर खेत में नील गायें घुस जाती है, जबरा कुत्ता भौंकता है, पर हल्कू नहीं उठता। ठंडी हवाएं उसे कपा रही है। वह उठने की एक बार कोशिश करता है कि चलो वगैरह, पर ठंडी हवाएं उसकी हिम्मत को तोड़ देती है और वह सो जाता है। अगला चरण है, अंतिम चरण है, बहुत संक्षिप्त चरण है। पत्नी आती है और उससे जगाती है और कहती है कि भाई खेत तो नील गाय चर गई, अब क्या होगा, माल गुजारी भी तुम्हें मजदूरी करके देनी पड़ेगी। तो वह उठकर कहता है कि अब ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा, अर्थात उसे माल गुजारी के लिए मजदूरी करना मंजूर है, परंतु इस कठोर ठंड में बगैर कंबल के खेती करना और खेत की देखभाल करना मंजूर नहीं है। अर्थात वास्तव में ये हालत है कि कंबल के लिए हल्कू तरस रहा है। तो हल्कू की संवेदना यह कहानी बहुत अच्छी तरह से उभारती है। यही कथासार है, बहुत संक्षिप्त में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है और आशा है आप इसे समझेंगे और कहानी को पढ़ने के बाद इस कथासार को याद रखेंगे। आगे देखते रहिए वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। धन्यवाद।